दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसोम्निया के बारे में, एक स्लीप डिसऑर्डर जिसमें कि आपको ढंग से सो नहीं पाते हैं, आपको ढंग से नींद नहीं आती है। तो ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये आपको प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ साथ ही इसमें आपको ऐसी क्या आपका इसमें होम्योपैथी में मेडिसिन अवेलेबल है जिसके द्वारा आप अपनी इस तरह की प्रॉब्लम को आप दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसकी आदत भी नहीं पड़ती है। इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर कुलदीप जहांगीर जोधपुर में होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों जनरली हमारे जो बॉडी है उस बॉडी को एक अगले दिन के लिए हमें प्रिपेयर करने के लिए, थोड़ा सा दिमाग को शांत करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हमें अच्छी नींद की ज़रूरत होती है। अच्छी नींद की ज़रूरत होती है तो इसमें अगर हम बात करें कि कितनी देर तक आपको नींद जो होती है वो आपकी इसमें होनी चाहिए, जो एक जनरल अगर हम बात करें तो करीब करीब 8 घंटे की जो है डेली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है नींद की, अच्छी नींद आनी चाहिए आपको 8 घंटे। अगर इससे कम है तो आपको इसमें इंसोम्निया की आपको शिकायत हो सकती है। दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह की कंडीशन डेवलप होती है तो नेक्स्ट डे आपका बड़ा बुरा बीतता है, आपको अगले दिन आपका काम में मन नहीं लगता है, आपको काफ़ी थकान रहती है, कमजोरी रहती है, इरिटेशन रहता है, और उसकी वजह से आपका जो नेक्स्ट डे की एक्टिविटी होती है उस पर उसका बहुत ही असर पड़ता है। आपकी अपनी जो कार्यशैली है, आपका आपके ऑफिस में जहाँ पे आप जॉब करते हैं, आपके एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसी समस्या होती है तो आपको इसमें कुछ कारण देखे गए हैं। इसमें जो मुख्यतः कारण सामने निकल के आया वो होता है स्ट्रेस। यंग लोगों की अगर हम बात करें तो उसमें एक स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है, और उसके साथ साथ ही अगर जो बुजुर्गों की बात करें तो बुजुर्गों में एज एक बड़ा एक फैक्टर होता है। एज के साथ साथ में उनको जो धीरे धीरे उनकी जो नींद होती है, नींद की जो होती है वो उतना धीरे धीरे उतना कम होना शुरू हो जाती है ये, और वो इंसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। अक्सर जिन लोगों को इंसोम्निया की शिकायत होती है उनकी जो नींद होती है वो नींद डिस्टर्ब रहती है। उनकी नींद होती है वो देर तक सोते हैं, करवट बदलते रहते हैं, हाथ में मोबाइल है, आप टीवी देख रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, या तो आपको नींद नहीं आ रही है। और या फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप सो जाते हैं, कुछ समय बाद में कुछ घंटों में आपकी नींद वापस खुल जाती है, फिर से आपको नींद नहीं आती, आप करवट बदलते रहते हैं। इसके अलावा कई लोग होते हैं जिनको सुबह बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। या फिर एक बड़ा कारण होता है जो अगर स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस के कारण भी कई दफ़ा लोगों को ऐसा होता है कि वो आँख उनकी थोड़ा सा सोते ही खुलती है, फिर वापस वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आ पाती है। दोस्तों ये कुछ इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कुछ कंडीशंस होती है जो कि देखने को मिलती है। इंसोम्निया के कुछ टाइप्स होते हैं दोस्तों। इसमें जो मेजरली एक एक्यूट इंसोम्निया होता है जो कि यंग लोगों में होता है और अक्सर स्ट्रेस के कारण होता है, जिसमें यह जो कंडीशन होती है इंसोम्निया की, जो अनिद्रा की जो शिकायत होती है कुछ दिनों से हफ्ते तक रहती है, और उसमें धीरे धीरे वो स्ट्रेस जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे उनको आराम आ जाता है। एक होता है क्रोनिक इंसोम्निया जो कि अक्सर बुजुर्गों में देखने को मिलती है, और यह जो कंडीशन होती है 1 महीने से ज़्यादा तक अगर आपको इंसोम्निया की शिकायत है या नींद नहीं आ रही है तो वो क्रोनिक इंसोम्निया में आ जाता है, वो क्रोनिक इंसोम्निया कहलाता है। दोस्तों होम्योपैथी में चाहे आपको एक्यूट इंसोम्निया है चाहे आपको क्रोनिक इंसोम्निया है, बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है जिसके कि चमत्कारिक रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि अगर इंसोम्निया जो है, इंसोम्निया के क्या कारण होते हैं, ऐसे कौन कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है या आपको अनिद्रा की आपको शिकायत हो जाती है, या मैं बात करूँ तो आपकी नींदें उड़ जाती है। दोस्तों जो कारण जो सामने आया मुख्यतः वो होता है स्ट्रेस। अक्सर आपका अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव टेंशन है, अगर आपको डिप्रेशन की शिकायत है, आपको बहुत ज़्यादा आपको तनाव रहता है, आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग रहती है, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो यह जो कंडीशन होती है स्ट्रेस, घबराहट, डिप्रेशन, उसकी वजह से आपको अक्सर जो ये कंडीशन होती है अनिद्रा की शिकायत जो होती है वो डेवलप हो जाती है। दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है शॉक। अगर आपको घर में प्रियजन में आपको किसी की डेथ हो गई है, कोई आपके साथ कोई हादसा हो गया है, तो उसकी वजह से भी आपको नींद जो होती है वो नींद आपकी उड़ जाती है, नींद नहीं आती है आपको। इसके अलावा महिलाओं में एक बहुत बड़ा जो कारण देखने को मिलता है वो होता है मीनोपॉज। मीनोपॉज के बाद में यानी जब उनकी माहवारी रुक जाती है तो उसके बाद में उनके जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, उसकी वजह से भी अक्सर महिलाओं में जो ये कंडीशन होती है वो कंडीशन डेवलप हो जाती है, उनको नींद लेने में समस्या होती है। अक्सर जो मीनोपॉज की एज होती है वो 42-45 के आसपास की जो महिलाओं में एज होती है उसमें इनको मीनोपॉज हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है, आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको जो ये कंडीशन होती है उस कंडीशन में आपको ये जो डिजीज़ है या इंसोम्निया की जो शिकायत है वो आपको आ सकती है। इसके अलावा आपको अगर कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज़ से आप ग्रसित हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पेन रहता है बॉडी में, या और भी कोई डिजीज़ कंडीशन है, तो उसकी वजह से आपको ये कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है, आपको नींद में लेने में आपको परेशानी आ सकती है। हो सकता है वो दर्द की वजह से है या और भी कोई डिजीज़ के कारण हो सकता है।
अगर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं कि आपकी जो ड्यूटी है या ड्यूटी आवर्स है जो कि आपको ड्यूटीज़ आपकी शिफ्ट में चलती है, कभी आपको डे टाइम में जाना पड़ता है, कभी आपको नाइट आवर्स में आपको जाना पड़ता है, नाइट ड्यूटी रहती है। तो इस तरह से जब आपको ड्यूटी जो होती है आपकी वो आपको शिफ्ट में चलती है, उसके अलावा आपको अगर ट्रैवलिंग आपकी बहुत ज़्यादा रहती है आपकी जॉब में, तो उसकी वजह से भी आपको यह कंडीशनें डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ ही अगर आपको स्लीप एपनिया की शिकायत है, जैसे मैंने बताया था ना कुछ डिजीज़ कंडीशन होती है, अगर उसकी वजह से भी हो सकता है, तो एक स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसमें कि आपको जब आप सोते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको दम घुट रहा है, आपको सांस लेने में आपको परेशानी आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से आपको अक्सर ये जो कंडीशन है आपकी नींद जो होती है वो खुल जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है और फिर आपको नींद नहीं आती है। इसके अलावा जो प्रोस्टेट जो पेशेंट होते हैं जिनको प्रोस्टेट की शिकायत होती है, बीपीएच जिसको बोलते हैं, अक्सर ये जो है बुजुर्गों में होती है, जो मेल एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें अक्सर जो ये पेशेंट जो ये कंडीशन है वो डेवलप होती है। उसमें प्रोस्टेट बढ़ जाने की वजह से उनको नींद में उनको लेने में परेशानी आती है, उनको बार बार यूरिन के लिए उनको उठना पड़ता है, यूरिन के लिए जब उनको उठना पड़ता है तो उनसे उनको नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है उनको नींद नहीं आने का। इसके अलावा छोटे मोटे और भी कई कारण होते हैं, बट मुख्यतः ये कारण होते हैं, मेजर कॉज होते हैं, ये देखने को मिले हैं। इसके अलावा आजकल जो युवाओं में एक और जो बड़ा कारण देखने को मिल रहा है होता है अत्यधिक मोबाइल का यूज़ करना। रात को सोते समय मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ आगे से आगे देखते रहते हैं। तो मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा टीवी यूज़ करने से, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से इस तरह की जो कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। ये इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से आपको नींद लेने में परेशानी आती है, आप अनिद्रा के और इंसोम्निया के आप शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, एज के साथ साथ भी जो कंडीशन है वो बढ़ती है, इंसोम्निया की जो शिकायत होती है वो बढ़ती हुई एज के साथ साथ। अब हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी मुख्य होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, चमत्कारी रिजल्ट देखने को मिलते हैं और आपको इस तरह की जो कंडीशन है उसकी आदत भी नहीं पड़ती है, दवाओं की आदत भी नहीं पड़ती इस तरह की कंडीशन में। होम्योपैथी दोस्तों आपकी इस तरह की कंडीशन में अगर आपको स्ट्रेस है, घबराहट है, डिप्रेशन का है, तो उन सब कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है, एंजाइटी डिप्रेशन से भी आपको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगी और उसके साथ साथ आपको नींद दिलाने में भी आपको काफ़ी मददगार होती है। दोस्तों, इसमें जो कुछ मुख्य मेडिसिन की बात करें जिनके कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर इसकी एक खास दवा है, स्पेसिफिक दवा है। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर को लेना का बड़ा ही आसान तरीका होता है। इसको लेने के लिए आपको इसमें 2 बार आपको इसमें लेना होता है दिन में। एक बार आप करीब शाम के टाइम में ले लें, आप मान लीजिए आप 5-6 बजे के आसपास लिया आपने, उस समय क्या किया, करीब एक खाली कप लें, खाली कप में आधा कप गुनगुना पानी डालें, करीब 15 से 20 बूंदें पैसिफ्लोरा मदर टिंचर की डालें उसमें, फिर आप इसको सिप बाय सिप पिएं। उस तरह से जब आप शाम को जब बेड पे जाते हैं सोने के लिए, उस समय आपको वापस दवा को रिपीट करना होता है। इसको उस समय लेने के लिए भी यही तरीका है, आधा कप गुनगुना पानी लें, एक चाय का या चीनी का जो कप होता है उसमें, और उसमें करीब 35 बूंद या 40 बूंद आप उसकी पैसिफ्लोरा मदर टिंचर की डालें और उसके बाद में इसको आप सिप बाय सिप आपको पीना होता है। इस तरह से आपको पैसिफ्लोरा जो है धीरे धीरे आपको इस तरह की कंडीशन से दूर करने में, आपको नींद दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कॉफिया क्रूडा 30। कॉफिया क्रूडा 30 अगर आपको दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग शिकायत है, आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आता रहता है, ऐसी कंडीशन में कॉफिया क्रूडा बहुत अच्छा काम करती है। कॉफिया क्रूडा 30 को लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है इग्निशिया 200। यदि आपको मानसिक आघात लगा है, आपको आपके प्रियजन की किसी के साथ में कोई हादसा हो गया है, आपके साथ में कोई हादसा हो गया है, किसी की डेथ हो गया आपके परिवार में और उस मानसिक आघात की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो इग्निशिया 200 इसमें अच्छा काम करती है। इग्निशिया 200 को दिन में एक बार आपको डायरेक्ट 3 बूंद डायरेक्ट टंग पर आपको लेनी होती है। इग्निशिया 200 इस तरह की कंडीशन से आपको मेंटल शॉक से, वरी से आपको बाहर निकालने में आपको काफ़ी मददगार होती है। इसके साथ ही आपको अच्छी नींद भी आना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है कालीफॉस 6x। कालीफॉस 6x भी आपको जो स्ट्रेस, घबराहट उसको दूर करने में, आपको मानसिक रूप से आपको शांत करने में काफ़ी मददगार होती है। कालीफॉस 6x टैबलेट को लेने का तरीका होता है 4-4 गोली दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम, डायरेक्ट टंग पर आपको इसमें लेकर ये मुंह में अपना खुल जाती है, चूसना होता है। तो ये इसकी कुछ खास दवाइयाँ हैं। इसके अलावा और भी मेडिसिन होती है जो कि आपकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो और अच्छे बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए आप कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहता है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है इंसोम्निया से रिलेटेड और उसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपको पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद।